एक दिल दहलाने वाली दहेज हत्या की कहानी। 21 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। 28 वर्षीय निक्की भाटी, एक मां, एक बेटी और एक मेहनती महिला को कथित तौर पर उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया। इस घटना ने दहेज प्रथा की क्रूरता और समाज में व्याप्त लालच की भयावह तस्वीर को फिर से सामने ला दिया। निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला ने गुस्से और दर्द में कहा, स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, फिर भी मेरी बेटी को मार डाला। अब इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। यह लेख उस दुखद घटना की पूरी कहानी, इसके सामाजिक और कानूनी पहलुओं और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने की जरूरत पर प्रकाश डालता है। यह कहानी न केवल निक्की की है बल्कि उन हजारों महिलाओं की है जो आज भी दहेज के लालच में अपनी जान गंवा रही हैं। निक्की भाटी ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके के रूपवास गांव की रहने वाली 28 वर्षीय महिला थी। उसकी शादी 9 दिसंबर 2016 को सिरसा गांव के विपिन भाटी से हुई थी। निक्की एक मेहनती और स्वावलंबी महिला थी जो एक पार्लर चलाकर अपने 6 साल के बेटे का पालन पोषण करती थी। उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी भी उसी परिवार में रोहित भाटी से हुई थी। दोनों बहनें एक ही ससुराल में थीं, लेकिन उनकी जिंदगी दहेज के लालच और ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण नर्क बन गई थी। निक्की का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ की थी। शादी के समय निक्की के ससुराल वालों की मांग पर स्कॉर्पियो एसयूवी, रॉयल एनफील्ड बुलेट और लाखों रुपए नकद दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराल वालों का लालच कम नहीं हुआ। 21 अगस्त 2025 की शाम करीब 5:30 बजे निक्की के साथ जो हुआ वह किसी भी इंसान का दिल दहला सकता है। आरोप है कि उस दिन निक्की के पति विपिन भाटी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। निक्की का 6 साल का बेटा यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। मारपीट के बाद जब निक्की बेहोश हो गई तब उस पर ज्वलनशील पदार्थ संभवतः थिनर डाला गया और आग लगा दी गई। निक्की को पड़ोसियों और परिवार की मदद से पहले नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार निक्की 70% जल चुकी थी। निक्की के 6 साल के बेटे की गवाही ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। बच्चे ने पुलिस को बताया, पापा ने मम्मी को पहले पीटा, फिर कुछ डाला और लाइटर से आग लगा दी। यह बयान न केवल दिल दहलाने वाला है बल्कि इस क्रूरता की गवाही देता है कि कैसे एक मासूम बच्चे के सामने उसकी मां को जिंदा जलाया गया। निक्की की शादी के समय उसके पिता ने ससुराल वालों की मांग पर स्कॉर्पियो, बुलेट और 35 लाख रुपए नकद दिए थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल वालों ने और पैसे और महंगी चीजों की मांग शुरू कर दी। हाल ही में निक्की के पिता ने बिजनेस के लिए एक मर्सिडीज कार खरीदी थी जिस पर विपिन और उसके परिवार की नजर थी। इसके अलावा 60 लाख रुपए की नकद मांग भी की जा रही थी। निक्की की बहन कंचन ने भी बताया कि वह और निक्की दोनों दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित होती थीं। कई बार पंचायत बैठी, समझौते की कोशिश हुई, लेकिन ससुराल वालों का लालच और अत्याचार जारी रहा। कंचन ने यह भी खुलासा किया कि विपिन की दूसरी शादी की साजिश चल रही थी और निक्की को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी। निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर कासना पुलिस ने विपिन भाटी, उसके ससुर सत्यवीर, सास दया और जेठ रोहित भाटी के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया जबकि बाकी 3 आरोपी फरार हैं। 24 अगस्त 2025 को एक नाटकीय घटनाक्रम में विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। सिरसा चौराहे के पास पीछा करने के दौरान पुलिस ने गोली चलाई जो विपिन के पैर में लगी। पुलिस का दावा है कि विपिन थिनर की बोतल छिपाने की कोशिश कर रहा था जो हत्या में इस्तेमाल हुई थी। इस एनकाउंटर के बाद विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विपिन ने इस घटना के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली
जिसमें उसने निक्की की मौत को आत्महत्या बताया और कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? दुनिया मुझे हत्यारा कह रही है। पुलिस ने इसे गुमराह करने की कोशिश करार दिया। निक्की के पिता भिखारी सिंह का दर्द और गुस्सा इस मामले में सबसे मार्मिक पहलू है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी पूरे सम्मान के साथ की थी। स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, लाखों रुपए दिए, फिर भी मेरी बेटी को जला दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो उनका परिवार भूख हड़ताल करेगा। भिखारी सिंह ने यह भी बताया कि निक्की ने अपने पार्लर से कमाई करके अपने बेटे का पालन पोषण किया, फिर भी उसे इस क्रूरता का शिकार होना पड़ा। उनकी मांग ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा को फिर से हवा दी, जो योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ एक कड़ा कदम माना जाता है। निक्की हत्याकांड ने एक बार फिर दहेज प्रथा की भयावहता को उजागर किया है। भारत में हर साल 6000 से ज्यादा दहेज संबंधी मौतें होती हैं और यह संख्या समाज में व्याप्त इस कुरीति की गंभीरता को दर्शाती है। कानूनी स्थिति इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक साजिश और 326 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून दहेज हिंसा को रोकने में प्रभावी है? सामाजिक संदर्भ, दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक गहरी जड़ जमा चुकी कुरीति है। शादी में दहेज देना और लेना, जो शुरू में एक परंपरा के रूप में शुरू हुआ, अब लालच और हिंसा का पर्याय बन गया है। निक्की जैसे मामले दिखाते हैं कि शिक्षा और आर्थिक प्रगति के बावजूद समाज में जागरूकता की कमी और लालच की मानसिकता अभी भी बरकरार है। इस मामले में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पहले वीडियो में निक्की को बालों से घसीटते और मारते हुए दिखाया गया और दूसरे में वह आग लगने के बाद लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखी। ये वीडियो कथित तौर पर कंचन ने रिकॉर्ड किए थे। इन वीडियोज ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया और जस्टिस फॉर निक्की हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। सिरसा गांव में सैकड़ों लोग कासना पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए, जो निक्की के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। निक्की हत्याकांड ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या निक्की के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है? पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और इस मामले की जांच तेजी से चल रही है। लेकिन यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि दहेज जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। कानूनी सख्ती, दहेज निषेध अधिनियम को और प्रभावी करने की जरूरत है, जिसमें तेजी से सुनवाई और कड़ी सजा शामिल हो। जागरूकता अभियान स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाएं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने से वे ऐसी हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। सामाजिक बदलाव, शादी में दहेज की प्रथा को सामाजिक स्तर पर नकारना होगा। इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। निक्की भाटी की हत्या एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों रुपए देने के बावजूद निक्की को अपने ससुराल में वह सम्मान और सुरक्षा नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। उसके पिता का दर्द और गुस्सा हर उस परिवार की आवाज है जो दहेज के लालच में अपने प्रियजनों को खो देता है। यह समय है कि हम इस कुरीति के खिलाफ एकजुट हों और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। निक्की के लिए न्याय केवल एक परिवार की जीत नहीं होगी, बल्कि यह समाज में बदलाव की शुरुआत हो सकती है।